सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का 7th लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक के साथ अंक गणित संक्रियाओं के नियम। संक्रियाएं या ऑपरेशंस मैंने बताया था आपको, ये मतलब गुणा, भाग, जोड़, बाकी, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये इन्हीं सब ऑपरेशंस या संक्रियाएं बोलते हैं। तो पहला रूल क्या बोल रहा है? पहला रूल बोल रहा है कि इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन द रिजल्ट ऑब्टेन इज रिटन एज द नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। हिंदी में बोलते हैं गुणा व भाग संक्रिया में जो परिणाम प्राप्त होता है उसे सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के जैसे लिखते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जांपल है 1.5 इंटू 0.3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0.45। 0.45 को यानी जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है या जो परिणाम प्राप्त हुआ है, उस परिणाम को हम किस प्रकार से लिखेंगे? उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि भाई उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट संख्या है ना, जो ऐसी संख्या जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रख रही है, उसके जैसे लिखेंगे। तो इन दोनों में देखो कौन सी ऐसी संख्या जो इन दोनों में से कौन सी ऐसी संख्या जो सिग्निफिकेंट नंबर जिसका कम है, सिग्निफिकेंट फिगर जिसका कम है। तो 1.5 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 हैं। और 0.3 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 है। तो हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। मतलब जो हमारा परिणाम जो हमारा प्राप्त हुआ है उसको हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखेंगे। तो 0.45 को 0.4 लिखें, क्योंकि 0.45 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 हैं। और हमें इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखोगे तो 0.4। इसी प्रकार ये एक और एग्जांपल है। इसी में देख लो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि देखो इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले, क्योंकि इन दोनों में से देखना है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो कम है सिग्निफिकेंट फिगर रख रहा है उसके जैसे लिखेंगे। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर रख रहा है तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखेंगे। तो ये देखो, ये इसको सिर्फ 13 लिखे, इतना लिखेंगे। तो एक और एग्जांपल दिखाओ, मैं बताता हूँ। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये तो इसको कैसे करोगे? इसको जब सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 36। अब देखो, हमें लिखना है एक एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना है जो हमें ये प्राप्त होता है। तो इसमें तो दो, जो ये 360 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। और 10 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है उस परिणाम को हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना है। तो अब इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में कैसे लिखोगे? तो हमें इसके लिए इस जो हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं इसको हमें राउंड ऑफ करना होगा। तो इसको हम 2 तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं। या तो इसको लिखें 30, ये लिखें 40। तो इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे? तो इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे इसको हम ऐसे पता करेंगे। अगर ये जो 3 है ना, इसको तो पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो 6 है ना, इसको देखो। अगर कोई नंबर जो अगला नंबर होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, उसको अगर देखोगे तो अगर वो 5 से कम है, 5 से कम है, तो राउंड फिगर करते हैं, वो करते हैं नीचे की ओर। जैसे 5 से कम मान लो 1 2 3 4 यहाँ तक है, तो राउंड फिगर करते, अगर 6 की जगह 1 2 3 4 होते हैं तो हम लिखते 30। अगर 5 6 7 8 9 अगर ये नंबर्स हैं तो हम लिखेंगे 40। तो यहां हम लिखेंगे 40। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 ही है। इस प्रकार से। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। मान लो ये आपको ये रिजल्ट प्राप्त होता, ये मान लो आपको परिणाम प्राप्त हुआ है, मान लो, ठीक है। तो अब मैं इसको बोल दूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। तो अब इसको ना आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखो।
तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करना होगा। कैसे करोगे, राउंड ऑफ करके इसको 440 ऐसे लिखेंगे, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 440 या 450। 450 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो मैंने कहा था अगर 5 से कम नंबर आ रहा है तो राउंड ऑफ करते हैं नीचे की ओर, 5 या फिर 5 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो उसको करते हैं राउंड ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये अगर ये 5 ना आके यहाँ पे 4 ना आके 5 या फिर 5 से ज्यादा नंबर आता तो हम इसको लिखते 450, बट यहाँ पे 4 आ रहा है, इसको लिखेंगे हम 440। लग गए 440 वोल्ट, तो वो 440। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं मुझे ना एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 400। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, मान लो ये नंबर होता है 450, इसको कैसे लिखते हैं, इसको इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 है, तो मान लो इसको हम एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना चाहते हैं, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इसको कैसे लिखोगे, या तो इसको लिख सकते हैं 400 या इसको लिख सकते हैं 500। तो इन दोनों में से कौन सा लिखोगे, इन दोनों में से कौन सा लिखोगे, इन दोनों में से लिखोगे ये, इसको देखो 5 आ रहा है, 5 या फिर 5 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो हम उसको ऊपर की ओर राउंड ऑफ करते हैं, मतलब 500 लिखेंगे। इसका सही आंसर होगा 500। इसका सही आंसर होगा किसमें लिखना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए 440, एक सिग्निफिकेंट फिगर के लिए 400, और इसमें इसको 40 लिख देंगे, 36 को 40 में। तो ऐसा है। तो ये दूसरा रूल है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट ऑब्टेन इज रिटन एज द नंबर विद द लोएस्ट और लीस्ट डेसिमल प्लेस। जोड़ व घटाव में जो परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम को न्यूनतम दशमलव स्थान के जैसे लिखते हैं। न्यूनतम दशमलव स्थान डेसिमल प्लेस, इसका मतलब होता है इधर से गिनना स्टार्ट करोगे, इस साइड से गिनना स्टार्ट करोगे तो कितने नंबर, जैसे यहाँ से एक अंक के बाद यानी एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट है, या 3 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है। तो एग्जांपल ये है कि इन अगर तीनों को जैसे ऐड करोगे तो यहाँ से जो रिजल्ट प्राप्त होगा उस रिजल्ट को देखो, यहाँ से ये प्राप्त हुआ, हमें परिणाम ये प्राप्त हुआ। तो अब इसको किस प्रकार से लिखोगे, इसको इस प्रकार से लिखोगे जिसमें सबसे कम दशमलव स्थान का जो अंक है, जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है, उसके जैसे लिखेंगे। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस या न्यूनतम दशमलव स्थान कौन सा है, ये यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है उस रिजल्ट में भी 1 अंक के बाद पॉइंट तक ही लिखेंगे हम। तो यहाँ 663.8 यहाँ तक लिख के छोड़ देंगे। दूसरा एग्जांपल है 8.4569 को 6.36 से जब हम घटाते हैं तो ये रिजल्ट प्राप्त होता है। इस रिजल्ट को जो न्यूनतम दशमलव स्थान है उसको उसके जैसे लिखोगे तो यहाँ पे देखो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम 2 अंकों के बाद पॉइंट तक ही लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर जैसे पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले नियम में हमने ये देखा कि जो कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके जैसे हमें जो परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं उसको हम वैसे लिखेंगे। अगर मान लो जो 2 हम जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी को भी कोई भी संख्या है, जैसे मान लो x इंटू वाई, इसमें दोनों में अगर सिग्निफिकेंट फिगर बराबर हो तो सिग्निफिकेंट अगर फिगर अगर दोनों में बराबर है ना तो फिर वही आ जाएगा जो परिणाम प्राप्त होगा ना, वो कोई सा भी लिख दो फिर। तो अगर जैसे मान लो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 ही है, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाली ही संख्या के जैसे लिखेंगे हम। तो ऐसा होता है। और इसी में भी यही रूल अप्लाई होगा। अगर मान लो सब में मान लो जो दशमलव स्थान है वो सब में बराबर है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी मान लो 2 होता, यहाँ पे भी 2 ही होता, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें भी 2 अंकों के बाद पॉइंट तक ही लिखेंगे हम। तो ये लेक्चर यहीं तक का, इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स के बारे में।
हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।